अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह में आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त। पालक गोश्त बनाने के लिए ये मैंने फ़्रेश पालक ली है। इसको मैं काट के अच्छे से धो के उबाल लूँगी। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पालक को मैंने काट के अच्छे से धो लिया। पालक को मैंने 2-3 दफ़ा खुले बर्तन में पानी डाल के धोया ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह है वो सारी निकल जाए। अब मैं इसको डालूँगी प्रेशर में। पालक में मैं अब पानी शामिल करूँगी। पानी इसमें मैं 1 कप ही शामिल करूँगी क्योंकि हम ज़्यादा पानी इसमें नहीं शामिल करेंगे। पालक को धोया था क्योंकि पालक खुद भी अब पानी छोड़ेगी। अब इसको बंद करके 10 मिनट के लिए प्रेशर दूँगी। पालक हमारी उबल चुकी है। अब इसको मैं निकाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ये ½ kg गोश्त लेके इसको धो के रखा हुआ था। ये बकरे का गोश्त है। अब इसको मैं प्रेशर में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें जाएंगे ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 8 से 10 जवे लहसुन के और 2 ही टमाटर है। इनको मैंने काट के रखा हुआ था, ये शामिल करूँगी। मसालों में ये मैंने 1 टेबलस्पून नमक और ½ टेबलस्पून सूख मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं उतना शामिल कर लें। और 1 कप में इसमें पानी डालूँगी और 10 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके इसको प्रेशर दूँगी। मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। गोश्त हमारा गल गया, आँच मैंने बंद कर दी है। अब इसको मैंने साइड पर रखा और दूसरे चूल्हे पर रखी है मैंने कढ़ाई। इसमें मैंने शामिल किया 1 कप ऑयल। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी पालक को शामिल करके इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि पालक के अंदर जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। थोड़ी देर इसको भी 2-4 मिनट में भूनूँगी। पालक को भूनते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं। इसका तकरीबन पानी जो है खुश्क हो गया। इसमें मैं अब शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून दूध। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके दूध का भी पानी जो है ना उसको भी मैं खुश्क कर लूँगी। पालक मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून ली है। इसमें जो मैंने दूध डाला था वो भी खुश्क हो गया और पानी भी खुश्क हो गया। पालक का सबसे ज़्यादा भूनने का ही काम होता है कि ये अच्छे तरीके से भुनी हुई हो तो इसका जायका अच्छा होता है। अब इसकी मैं आँच बंद करती हूँ और आते हैं हम गोश्त वाले देचकी की तरफ। इसकी मैंने आँच ऑन कर दी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी, ये मैंने 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली थी और 1 टुकड़ा अदरक का लिए कि उसकी पेस्ट बना ली थी, वो इसमें शामिल करते और इसको 2 से 3 मिनट भूनते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए मुझे गोश्त भूनते हुए। इसने अपना घी छोड़ दिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ½ टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और ½ टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और ½ टीस्पून ये वाइट पेपर है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं स्लो कर दी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून दही। अब हल्की आंच पे हम दही का पानी भी जो है ना वो भी खुश्क कर लेते हैं। गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब इसको मिक्स करके इसमें पालक शामिल करते हैं।
पालक में शामिल करते हैं। और 2 से 3 मिनट इसको हल्की आंच पर और पकाएंगे। हल्की आंच पे मैंने इसे रखा हुआ है, ये पक रहा है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये इसमें शामिल कर दूँ। इस स्टेज पे मैंने इसका नमक चेक किया था, नमक थोड़ा सा कम था, मैंने और नमक डाल लिया। आंच मैंने स्लो कर दी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम। इसको शामिल करके इसको 4 से 5 मिनट हम और पकाएंगे। पालक गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसकी हमने आंच बंद कर दी है। इसको डिश आउट करके फिर हम आपको दिखाते हैं।